देखिए, बिहार अभी तक उस सदमे से नहीं उभरा है कि नीतीश जी जा रहे हैं। बिहार के रास्ते देश में सबसे अच्छे हैं। मेरा चैलेंज है, कोई बोले ये गलत, मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन आदमी को लगता है ना, जब अपने गार्जियन चले जाता है अपने घर से, तो कैसा लगता है? वो यहाँ से कहीं संन्यास लेने चले जाए तो हम लोग उनके साथ जंगल में चले जाएंगे। निशांत खुद आना चाह रहे हैं, ऐसा कहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आएंगे भी कि नहीं? विपक्ष कोई सत्ताधारी दल की हमेशा तारीफ करेगा या कभी भी करेगा, ये प्रथा अपने देश में नहीं रही। जब इस तरह से वैश्विक समस्या आई हुई है जिससे पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है, तो हमारे देश पे कैसे नहीं पड़ेगा? सिर्फ मैं ही आपका व्यक्तिगत काम करूंगा, और जब मेरा समय आएगा आप मुझे ठेंगा दिखाइएगा। नमस्कार, दैनिक जागरण डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। देश की सियासत में एक बार फिर से अब चर्चा है बिहार की। बिहार इसलिए क्योंकि 2 दशक बाद अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन। और जब बात सीएम की है तो फिर हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो इस पर बातचीत करने के लिए बड़े मुनासिब मेहमान हैं। हमारे साथ जेडीयू के सांसद सीतामढ़ी से और जेडीयू के वरिष्ठ नेता जो खुद करीबन 2 दशकों तक बिहार की सियासत से लगातार जुड़े रहे, हमारे साथ जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत दैनिक जागरण डिजिटल पे धन्यवाद, आपका। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले क्योंकि बिहार से ही शुरुआत हुई है, चुनाव 4 महीने पहले खत्म हुए, कुछ ही महीने हुए, सरकार नई नई बनी, लेकिन अब बात वही कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन। नीतीश कुमार जा रहे हैं, अब राज्यसभा आएंगे दिल्ली में, अब आपकी लगातार मुलाकात भी होगी उनसे। बिहार में नीतीश कुमार का जाना बिहार के लिए कितना क्षति देने वाला है? देखिए, बिहार अभी तक उस सदमे से नहीं उभरा है कि नीतीश जी जा रहे हैं। जी, हकीकत यही है। बिल्कुल। ये किसी को पच नहीं रहा है कि माननीय नीतीश जी, जिनके गार्जियनशिप में बिहार पिछले 20 साल से रहा है जी, और निरंतर विकास होता रहा, वहाँ शांतिपूर्ण पूरी वातावरण रही, हर समाज में सामंजस्य और बहुत अच्छे रिश्ते रहे, और अचानक इतना ज़्यादा विकास कराया उन्होंने 20 साल में, और किसी को, हर तबका को उनके विकास का फ़ायदा मिला। पुरुष हो, महिला हो, अगला हो, पिछड़ा हो, हर समाज का आदमी जो है उनसे लाभान्वित हुआ उनके शासन से। बहुत अजूबा और बहुत ही स्वच्छ शासन उनका रहा 20 साल तक। एक सुई के नोक भर का भी दाग उनके दामन पर नहीं लगा, किसी भी तरह का बेदाग छवि। बेदाग छवि। 20 साल यहाँ, उससे पहले रेल मंत्री थे, उससे पहले कृषि मंत्री थे। तो निश्चित रूप से वो बिहार अभी तक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि जी। नीतीश जी जाएंगे। बिल्कुल। परिस्थिति ये है, लेकिन हकीकत तो है वो आ रहे हैं। उनकी विधान परिषद से भी उन्होंने इस्तीफा वहाँ कर दिया है। 9 तारीख को सुनने में आया है कि 9 तारीख को आएंगे यहाँ, और 10-12 तारीख को शायद यहाँ राज्यसभा की शपथ लेंगे, और उसके बाद वहाँ जाके मुख्यमंत्री के पद का भी इस्तीफा देने का कार्यक्रम है। यही है अभी तक। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जब आपको पता चला, क्या पहले भी चुनाव के बाद भी ये सारी चीज़ें चल रही थी बिहार में, कि आने वाले 3, 4, 5 महीने बाद कुछ ऐसी तस्वीर बिहार की जनता को देखने को मिली? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में होते हैं, हमेशा जनता उनको कहती है मत जाइए, मत छोड़िए। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, बिहार इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, हुँ, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, देखिए, एक अच्छा शासक जब है और हर आदमी उनके शासन में एक बहुत शांतिपूर्ण जीवन बिताया है 20 साल से, हुँ, सिर्फ विकास ही विकास देखा है। बिहार में रास्ते नहीं होते थे, हम लोग को अपने घर सीतामढ़ी जाने में पटना से 8-8 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे लगते हैं। बिहार के रास्ते देश में सबसे अच्छे हैं। मेरा चैलेंज है, कोई बोले ये गलत, मैं बता रहा हूँ तो। जी, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे ग्रामीण सड़क हो, सांप्रदायिक सौहार्द है, अगला पिछड़ा कोई किसी तरह से, किसी भी तरह का कोई विवाद वहाँ के समाज में अब नहीं है। हुँ, तो इतनी ज़्यादा, मतलब कि उन्होंने हर तरीके का विकास कराया, खाली मतलब मटेरियल विकास नहीं, सामाजिक विकास भी जो है, हुँ, और हर आदमी को एक दूसरे से नज़दीक लाया उन्होंने पूरे बिहार में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई तनाव और वो सब नहीं रहता है। तो निश्चित रूप से आदमी सोचता है कि भाई अब आगे कौन आएंगे।
भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन हम्म। आदमी को लगता है ना, हम्म। जब आपने गार्जियन चले जाता है अपने घर से, तो कैसा लगता है। बिल्कुल। वो परिस्थिति अभी बिहार में बनी हुई है अभी भी। लेकिन अब ये तो ऐसा तो होता नहीं, हमेशा तो कोई आदमी रहता नहीं, हमेशा के लिए तो कोई आदमी आया नहीं है इस नहीं, धरती बिल्कुल, पर। बिल्कुल। लेकिन जब नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया, जब उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं राज्यसभा आऊँ। उस वक़्त आप जब आपकी बात हुई होगी, आपने देखा जेडीयू के कई नेताओं की वीडियोज़ सामने आए। अभी आपने देखा मंत्री अशोक चौधरी बहुत भावुक हुए। कई नेताओं ने जेडीयू के कहा कि हम भी नहीं चाहते कि वो जाए, लेकिन अब ये नीतीश जी का फैसला है, तो अब उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। आपकी भी बात हुई होगी मुख्यमंत्री साहब से? आपने आपने आपका पहला रिएक्शन उनका उनसे क्या था? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। हम हुँ, जाते हैं तो हम तो भाई जब उनकी उनके उनके हर शब्द हम लोग के लिए आदेश रहते हैं, जी। तो हम लोग तो उसी पर हैं। जहाँ वो रहेंगे उनके साथ रहे हैं। पिछले मैं तो पहली बार विधायक हुआ था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। हुँ, मैं विधायक बनते हुए उनके पास गया, निर्दलीय विधायक था मैं, जी। और तब से उनके साथ ही हूँ, आखिरी सांस तक उनके साथ ही रहूँगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। विपक्ष पे थोड़ा आ जाते हैं क्योंकि विपक्ष ने भी बोलना शुरू कर दिया। आपने बिहार में ही देखा, आपने सदन में भी आपने देखा, संसद का भी सत्र भी चल रहा है, तो विपक्षी सांसदों ने भी कहा, मुख्यमंत्री के खिलाफ कई बातें भी कही। उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री रहते क्यों चाहेगा कि वो राज्यसभा आए? लेकिन चाहे आपने तेजस्वी यादव का बयान सुना हो या फिर बिहार में कई विपक्षी नेताओं को आपने सुना, सबने कहा कि आखिर ये मजबूरी क्यों? क्या बीजेपी का कोई प्रेशर था या ये पहले से डिसाइडेड था, अब जाके इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स वहाँ पर नहीं हुआ है। हुँ, बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, प्रेशर वगैरह कुछ नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ही अपना फैसला लिया होगा, किस परिस्थिति में लिया, क्यों लिया, ये सब तो हम लोग पूछें, हम लोग क्यों पूछेंगे ये बात? हुँ, हम लोग, जैसा हमने कहा कि वो जहाँ जाएँगे, वो तो दिल्ली आ रहे हैं, हुँ, वो यहाँ से कहीं संन्यास लेने चले जाएँ तो हम लोग उनके साथ जंगल में चले जाएँगे। हुँ। हम लोग ऐसे लोग हैं उनके, इतने नज़दीकी हैं और उतने इतने उनके प्रशंसक हैं, उतने चाहने वाले हैं, इतना उनका आदर करते हैं। लेकिन राजनीति में परिस्थितियाँ तो आती हैं, जी। घटनाएँ घटती हैं। हुँ। अब वो आ रहे हैं, हम समझते हैं कि उन्होंने सोचा होगा कि चलिए दिल्ली इतने दिन तक बिहार देखे हैं, देखते हैं एक बार फिर लेकिन दिल्ली जाते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि हम बिहार जा रहे हैं छोड़ के, लेकिन नज़र बिहार पे रहेगी। निश्चित रूप से बिहार तो हुँ, उनका गृह हुँ, गृह प्रदेश है ना, गृह प्रदेश है। हुँ, और माने 20 साल उनको भी जो भी मिला है बिहार से मिला है। हुँ, बिहार को जो भी मिला है उन्हीं से मिला है। हुँ। लेकिन तो वो तो रहेगा ही ना, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन उनके क्योंकि चाहने वाले आज भी हैं, वो भी हम हमेशा रहेंगे, उनके साथ ही रहेंगे। जी, तो वो तो स्वाभाविक है उनके। क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में आपने देखा जो 2020 के परिणाम थे, 25 में बिल्कुल अलग हो गए। पहले 3 नंबर की पार्टी जेडीयू और अब 80 प्लस विधायक, और ऐसे में नीतीश कुमार जी का वो जो एक करिश्मा है, फिर बिहार में चला। अभी अगर हम देखें तो उनकी जो अब विरासत को लेके आगे बढ़ रहे हैं निशांत, पार्टी में आपको लगता है, क्योंकि आप भी एक तरीके से हम देखें तो गार्जियन ही हैं उनके, बड़े ही हैं आप उनके। आपको लगता है कि निशांत की एंट्री जेडीयू में काफ़ी लेट हुई? देखिए, लेट और सही समय राजनीति में कुछ नहीं होता है। हुँ, आज भी हुई है, देर आए दुरुस्त आए, क्या फ़र्क पड़ेगा? हुँ, पहले ऐसा, नीतीश जी तो जाने जाते हैं हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, बिल्कुल। उसमें कोई शक नहीं। हुँ, इसलिए उनके तरफ से ये सब नहीं था। हुँ, अब जब हुआ है कि वो दिल्ली आ रहे हैं हुँ, और वो जगह खाली हो रही, तो हाँ, बातें चलने लगी। अब सियासत में तो इस तरह की बातें होती है। जी, लेकिन कोई वो उनको ला रहे हैं या निशांत खुद आना चाह रहे हैं, ऐसा कहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा। हुँ, ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आएँगे भी कि नहीं, लोग, पार्टी के लोग चाहते हैं। वो तो वो एक सेंटिमेंट है, वो हुँ। भावना है जो हर आदमी और अब एक्सप्रेस तो कर सर रहा है। बिहार में धारणा भी चल गई कि निशांत आ गए हैं तो बड़ी ज़िम्मेदारी तो तय है। तो वो जो है वो एक सेंटिमेंट की बात है कि भाई नीतीश जी जा रहे हैं तो कोई तो रहे उनके, हुँ, उनका उनका उनके नाम का, और उनके जगह पर कोई रहे, हुँ, हम लोग चाहते हैं। हुँ, तो वो आदमी, हर आदमी, पॉलिटिकल आदमी हो, पर्सनल आदमी हो, हर आदमी अपना एक्सप्रेस करता है हुँ, सेंटिमेंट को। लेकिन ऐसा हमको उनकी बातों से, निशांत जी से मेरी बहुत बात नहीं है, एक आध हुँ, बार मुलाकात है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही सज्जन लोग हैं। हुँ। बट आई डोंट थिंक कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन कमिंग। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको कोई बहुत दिलचस्पी है आने क्योंकि में। उन्होंने पहले भी बयान ऐसे ही दिए हैं कि मैं चाहता हर नहीं बार हूँ। चाहते, अगर वो वैसा उनकी चाहत होती तो कौन हाँ, रोकता उनको, कब हमेशा आ जाते। बिल्कुल। नीतीश जी ही रोक सकते थे, लेकिन हुँ, उनके उनके भावना का भी उन्होंने हमेशा सम्मान किया, निशांत जी ने, हुँ, बहुत बड़ी बात है। हुँ, और उनमें वो, मुझे वो नहीं दिखती है कि हुँ, हाँ, हमको पावर का कोई ललक है, हुँ। पावर के लिए हम भूखे हैं, इस तरह से कभी दिखाई नहीं दिया।
आपने नीतीश कुमार जी को लोकसभा में भी देखा जब वो बोलते थे, जब वो रेल मंत्री भी थे। वो एग्रेशन और बिहार में जब वो गए 20 साल उन्होंने बिहार को दिया। राज्यसभा जब वो आएँगे, ऊपरी सदन में जब वो आएँगे क्योंकि आप लोकसभा के मेंबर हैं। बीइंग अ जेडीयू मेंबर आपको कैसा लग रहा है कि नीतीश जी अब बेहद करीब आने वाले हैं आपके? क्योंकि वो एक दूरी हो जाती है, आप दिल्ली आ गए, पहले आप बिहार में नहीं, मंत्री भी कोई थे, दूरी आप नहीं। विधान कभी परिषद में भी थे। कभी कोई दूरी नहीं रही। हुँ, पटना जब रहते थे हुँ, तो रोज मुलाकात होती थी। यहाँ रहेंगे, हुँ, जिस दिन वो रहेंगे मैं रहूंगा उस दिन भी रोज मुलाकात होगी। हुँ। लेकिन ऐसा कोई दूरी का सवाल कभी नहीं था। 20 साल में नीतीश जी कितने बदले? ये तो आपने देखा है क्योंकि आप 20 साल से हैं उनके साथ। 20 साल में बिल्कुल नहीं बदले। उनके स्वास्थ्य पर जो असर हुआ हो उम्र के हिसाब हुँ, से, हुँ, लेकिन बदलने वाले आदमी तो वो है नहीं। हुँ। बदलने वाले आदमी नहीं। स्पार्क उनके अब भी अपने बरकरार है। प्रिंसिपल्स हैं, उनके स्पार्क हैं हुँ, और जो उनका एक सोशियो पॉलिटिकल थॉट है उनका, हुँ, सामाजिक न्याय का जो धारा उन्होंने लाया बिहार में, हुँ, जो अत्यावश्यक था बिहार में। हुँ, क्योंकि सामाजिक एक जो जो दबे कुचले समाज के लोग थे, उनको उन्होंने ऊपर लाके समतल खड़ा किया हुँ। अगले समाज के मुख्य साथ, धारा से जुड़ा। मुख्य धारा से जोड़ा हुँ, और आज वो सब एक ही लेवल पे सब हैं हुँ, लोग वहाँ के। हुँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। हुँ, तो उन्होंने सब कुछ पा लिया है जीवन में, हकीकत ये है। हुँ, और बिहार को जो भी आज मिला हुआ है, बिहार जिस रूप में आप देख रहे हैं, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ नीतीश कुमार, हुँ, नो वन एल्स। ऑफ कोर्स बीजेपी हमारे साथ हमेशा रही है, बीजेपी, हुँ। लेकिन लीडर को अगर क्रेडिट जाता है तो वो नीतीश जी को ही जाता है। बिल्कुल क्योंकि अब सीएम फेस को लेके मंथन भी है, पटना से दिल्ली तक हलचल है, एनडीए के नेताओं की लगातार मुलाकातें हो रही हैं। बहुत जल्द सीएम की फेस भी वहाँ पे आ जाएँगे, जैसा आपने बताया कि राज्यसभा के लिए वो शपथ लेने भी आ रहे हैं, तो जल्द ही वो मुख्यमंत्री के पद से रिज़ाइन दे देंगे। बीजेपी से भी कई नाम सामने आए हैं। आपने कई बार क्योंकि एनडीए की बैठक में शायद आप भी हो जब भी आप रहे हो आपको लगता है बीजेपी से जब भी मुख्यमंत्री अगर बने तो फिर वो लेगेसी मेंटेन करना जो नीतीश जी ने 20 साल की है बिहार के लिए, वो जस्टिस बिहार को मिल पाएगा? अब ये तो डिपेंड करता है कौन आता है उनकी हुँ, जगह पे। आज आप कैसे कह देंगे कि नहीं मिल पाएगा हुँ, या कैसे कह देंगे कि हाँ मिल ही जाएगा। हुँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु कम्स। वो आदमी कितना मैच्योर है, हुँ, इनके रास्ते पर आदरणीय नीतीश जी की कितने रास्ते पर कितने हुँ, उसी उसी ताकत से, उसी स्पीड से हुँ, और उसी तरीके से चल पाते हैं कि नहीं। हर आदमी के अपने प्लस और माइनस रहते हैं, बिल्कुल। हर आदमी के। तो ये तो डिपेंड करता है कौन आ रहा है उस पे। आप ज़रा-सा हम बात कर लेते हैं संसद पे सर क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है। विपक्ष का आपने रवैया देखा होगा इस बार जिस तरीके से अ, लोकसभा स्पीकर के सामने हंगामा होना या फिर सदन के बाहर प्रदर्शन करना और इस वक़्त जो देश के मौजूदा हालात हैं उस पर, विपक्ष ने जिस तरीके से माहौल बनाया संसद के अंदर, क्या बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष वहां पर कर रहा है, आपको लगता है ये उचित था संसद में बार-बार इस तरीके से कार्यवाही स्थगित होना, बार-बार वहां पर क्योंकि कई बारी हमने देखा कि पेपर्स तक फाड़ दिए गए विपक्ष के द्वारा और अब महाभियोग वो भी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से 193 विपक्षी सांसदों ने साइन किया। हालांकि संसद में इस बारे में कोई बात नहीं उठी, विपक्ष ने कहा कि हमारी बात को दबाया गया है। एनडीए के सांसद होने के नाते क्या जवाब उनको आपका? ऐसा है, विपक्ष कोई सत्ताधारी दल की हमेशा तारीफ करेगा हुँ, या कभी भी करेगा, ये प्रथा अपने देश में नहीं रही है। हुँ, वो हमेशा विपक्ष में ही रहेगा और जी, विपक्ष का ही रोल अदा करेगा। और उसमें भी मजबूत नेतृत्व, जहाँ जैसे नरेंद्र मोदी जैसा, आदरणीय अमित शाह जैसे मजबूत नेतृत्व रहे, तो और ज़्यादा वो हुँ, चाहता है कि आवाज़ उठाएं, हम देश को बताएं कि नहीं हम कमज़ोर नहीं हैं, हुँ, ये लोग मजबूत हैं तो क्या हुआ, हम इनको आँख दिखा सकते हैं, जी, हम अपनी आवाज़ सुना सकते हैं पूरे देश हुँ, को। ये वही हो रहा है और कुछ नहीं। कमज़ोर आदमी ज़्यादा हल्ला करता है, हुँ, कमज़ोर विपक्ष जो रहता है ना, वो ज़्यादा हल्ला करता है, वो याद रखिए। जी, मजबूत विपक्ष तो इस तरह से नहीं करेगा, हुँ, लेकिन ये करते हैं तो ठीक है, विपक्ष अपना रोल अदा करते रहे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। काम जो बिल हमारा पास करना है, हमारा बिल पास हो ही जाता है, हुँ। वो सब में कोई तकलीफ तो है नहीं। लेकिन अगर अभी हम देखें सर यहाँ पे मध्य पूर्व को लेके काफ़ी संकट और प्रधानमंत्री की लगातार बैठक, बीते दिन सीसीएस की बैठक, मध्य पूर्व को लेकर जो तनाव है संसद में विपक्ष भी कह रहा है कि देश में गैस सिलेंडर की किल्लत, लोगों का लाइन में ऐसे लगना, बिहार में आपके भी संसदीय क्षेत्र में सीतामढ़ी की भी अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी कई लोगों की तस्वीरें आती हैं। कई लोगों ने कहा कि हाँ, मुश्किल हम फेस कर रहे हैं। उस पर क्या आपका जवाब होगा? स्वाभाविक है, फेस करेंगे ही। हुँ, जब इस तरह से वैश्विक समस्या आई हुई है, जिससे पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है, तो हुँ, हमारे देश पे कैसे नहीं पड़ेगा? हुँ,
वो हमको अच्छा लगे ना लगे, इसके लिए हम सरकार को नहीं बदनाम कर सकते हैं या सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक घटना घट रही है, इतनी बड़ी घटना घट रही है, और वो भी उसका अंत हो ही जाएगा, लेकिन जब तक वो रहेगा तब तक तो तकलीफ होगी ही। वो तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी, आदमी को ये समझना पड़ता है। उसमें कहीं मैं किसी को उसमें, ठीक है, जो बेचारे उतना नहीं समझते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के क्या असर होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन ये तो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है और इसमें कोई सरकार दोषी नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार सजग जरूर है, सरकार सजग जरूर है, इसमें कहीं कोई ये नहीं। सीतामढ़ी में जो बयान आपका आया था, आपने कहा था, मैं उस बयान का जिक्र करूंगा, मुस्लिम और यादवों के लिए मैं काम नहीं करूंगा। आपने शायद उस पर फिर अपनी बात रखी, लेकिन जो बयान आपने दिया, आपको लगता है वो शायद बयान आपको नहीं देना चाहिए था? वो शायद समाज में गलत तरीके से प्रिटेंड हुआ? नहीं, समाज जिस तरह से वो ले, मैंने अपने भावना प्रकट की जी। अब ये आपको नहीं पता है कि मैंने क्या क्या विशेष काम उनके समाज के, दोनों समाज के लिए किया है, और ना मैं अभी बोलूंगा, क्योंकि वो मैं सफाई देने के लिए यहाँ नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं मेरे मुंह से जाता है, वो आई स्टैंड बाय इट, समझे कि नहीं, उसमें कोई ये नहीं। और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो भी जानते हैं, और वो सही तरीके से नहीं रखा गया। मैंने विपक्ष ने उसको और बढ़ाया। विपक्ष तो बढ़ाएगा ही, छोड़िए ना, विपक्ष कौन पूछता है, उसकी हाँ। उसकी हमको तकलीफ नहीं है। ये कह रहा हूं मैं कि मैंने ये कहा था कि सरकारी काम, जो सरकारी पैसा है, जैसे मैं रोड बनवाता जी, उस पर हर आदमी का अधिकार है, क्योंकि वो मेरा पैसा तो है नहीं, वो सरकार का पैसा है। बिल्कुल। तो वो काम, तो जो उस तरह के काम मेरे पास लेके आएंगे मैं जरूर करूंगा। लेकिन व्यक्तिगत काम के लिए जो आते हैं, व्यक्तिगत मदद के लिए जो आते हैं हमारे ये समाज के लोग, इनके लिए मैंने इतना ज्यादा किया है, और तब इनका अगर रवैया ऐसा है तो मैं इनका काम नहीं करूंगा। ये इस बात पे अभी भी स्टैंड कर रहे हैं? 100% स्टैंड करता हूँ, 100%, 100%। ये एक तरफा रिलेशन होगा क्या? सिर्फ मैं ही आपका व्यक्तिगत काम करूंगा, और जब मेरा समय आएगा आप मुझे ठेंगा दिखाइएगा। आज मैं और आप, हम दोनों वोटर हैं जी। हम लोग किसी को जिता के देते हैं, और वो 5 साल अगर दिखाई नहीं देता है, अगले चुनाव में ही आता है, क्या बोलते हैं हम लोग, ये 5 साल के बाद आया है, ये लोग, इसको हम लोग जिताए, लोग लापता 5 तक साल लिख के देते बाद हैं। आए हैं, लापतागंज में रहता था लगता है। इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं? जी, तो बिल्कुल। एक तरफा हक है क्या आप? ये कमजोर जो प्रतिनिधि होते हैं ना, उनकी ये सोच होगी, मेरी नहीं। और मेरा, हम लोग राजनीति पर निर्भर नहीं है अपने जिंदगी के लिए, या किसी पद पर निर्भर नहीं, इसलिए जो जुबान पे सही बात आती है, जो लगता है ये सही बोलने में, हर टाइम बोलेंगे। 70s क्रॉस कर गए आप, और 73 हो गए भाई, 73 हो गए, फिर भी एक्टिव हैं। तो मैं वही देख रहा हूं कि अब तक जो आपका पॉलिटिकल करियर रहा सर, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? ठीक है, जितना किया मैंने अपने सालों में, मैं खुश हूं। नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद मैंने क्या किया जी। आई एम हैप्पी कि जब तक रहा हूं, मुझसे कोई गलत काम नहीं हुआ है। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है, क्योंकि मेरे नेचर में वो नहीं है। मैं किसी का कभी नुकसान, किसी को तकलीफ करना, किसी को ये करना वो करना, वो नहीं करता हूं, मैं कभी नहीं करूंगा। जितना हो सके किसी को मदद करना है वो जरूर करते हैं, कोशिश करते हैं, भगवान उसमें सफलता देती है तो भगवान को धन्यवाद है। लेकिन अदरवाइज आई एम सेटिस्फाइड। 22 साल एमएलसी रखा लोगों ने मुझे, 2 टर्म में इंडिपेंडेंट एमएलसी रहा, सभापति रहे, आदरणीय नीतीश जी ने बिहार सरकार में मंत्री बनाया मुझे जी, सभापति बनाया, उसके बाद और लोकसभा दे दिया, ऐसी जगह पर जहां पर, अब बिहार आप जानते हैं, बिहार तो पूरा कास्ट अलायंस भी चलता है बहुत ज्यादा वहां। बिल्कुल। हमारे कास्ट के आदमी को आज तक आजादी के बाद किसी पार्टी ने हिम्मत भी नहीं किया था चुनाव लड़ाने का, लोकसभा का, आज तक नहीं। हमारे भूतपूर्व सांसद बैठे हुए हैं यहाँ जी, हमारे मित्र हैं, पूछिए उनसे, आज तक हमारे समाज के आदमी किसी ने हिम्मत भी नहीं किया था टिकट देने का। तो आदरणीय नीतीश जी ने किया, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, हमारे वोटर्स की, हमारे सीतामढ़ी की जनता की मेहरबानी है। मैं जीत कर आया, कोशिश कर रहा हूँ काम करने का, सीतामढ़ी की सेवा करने का। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा चल लेते हैं, क्योंकि अब चुनाव है वहाँ पे, और सबसे बहुत बड़ा हाईलाइट भी है उधर। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आपने सुना होगा। बीते दिन भी उन्होंने कहा कि अधिकारियों का तबादला हो जाता है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी जो है अपना गुंडागर्दी दिखा रही है। एनडीए के नेता होने के नाते, क्योंकि बीजेपी आपकी सहयोगी और बंगाल में टीएमसी को टक्कर दे रही है, ममता बनर्जी का ये बयान कहां तक सही है एक मुख्यमंत्री होने के नाते? और दूसरा सवाल कि ममता बनर्जी के इस बयान से, क्योंकि आपने देखा पिछले बार के भी चुनाव में इस तरीके की बातें थी, लेकिन ममता कमबैक कर जाती हैं, इस बार कमबैक कर जाएंगी? देखिए, मैं कलकत्ता गया नहीं, और वहाँ के बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ मेरी न कोई जान पहचान है, बात है, न कोई रिश्तेदारी है मेरी वो।
इसलिए वहाँ के रिपोर्ट्स कोई मेरे पास व्यक्तिगत कोई बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। ये बात ज़रूर है कि ममता जी बहुत एग्रेसिव हम्म, पॉलिटिशियन हैं। हम्म, उनके पार्टी के लोग भी पार्लियामेंट में काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, हम्म, और इतने साल से हैं तो काम कर रही होगी, तब ना वहाँ की जनता पसंद कर रही। हम्म, लेकिन ये जो अभी वो दोषारोपण कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं अपना ग्राउंड तो नहीं बना रहे कि हाँ, कल अगर नहीं मुझे सफलता मिले तो मैं कहूँ कि हाँ, मैं इनके काम के चलते हम्म, ये हो गया। ये हो सकता है, हम्म, लेकिन अदरवाइज उस पर मैं ज़्यादा नहीं कमेंट करूँगा, बिकॉज आई डोंट नो। मैं बंगाल गए हुए भी मुझे शायद 30-40 साल हो गए होंगे। एक बार ज़िंदगी में कभी कलकत्ता गया हो तो गया हो, उससे ज़्यादा जानते। इसलिए जब तक फर्स्ट हैंड हम्म। आमने सामने नहीं देखी है परिस्थिति को, तो उस पर कमेंट करना बहुत, पर जिस तरीके की बयानबाजी, क्योंकि आपने बयानबाजी हमेशा सुनी है, बयानबाजी जिस तरीके की चलती है वो तो वहाँ। होगा ना। वो हम्म, अपना इलेक्शन कमीशन को दोषारोपण करेंगी, हम्म, हम लोग उनके ऊपर दोषारोपण करेंगे कि आप गड़बड़ कर रहे हो, तो स्वाभाविक है। हम्म, राजनीति में विपक्षी पार्टी एक दूसरे की तारीफ थोड़ी करती है, हम्म। तो होता ही है, तो दोषारोपण ही करेगा। एक आखिरी बस सवाल दे दीजिए उसके बाद, क्योंकि मुझे पता है आपको फिर पार्लियामेंट भी जाना है। नीतीश कुमार जी के दिल्ली आने के बाद से, जैसे ही नीतीश दिल्ली आएंगे, जब वो रहेंगे, वैसे भी दिल्ली से उनका ताल्लुक अपना रहा है शुरू से, लेकिन अब वो क्योंकि फुल फ्लैश तरीके से दिल्ली होंगे, क्योंकि अब मेंबर भी हैं राज्यसभा के होने वाले, शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार जी के यहाँ आने से बिहार में जेडीयू को किस तरीके से और ज्यादा गाइडेंस मिलने वाली है? क्योंकि वो यहाँ होंगे, जाहिर तौर पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कम मुलाकातें, दिल्ली में होने के बाद शायद संभवतः हो सकता है ज्यादा मुलाकातें हो सकती हैं, एनडीए में किस तरीके से चीजों को और अच्छा और मजबूत करना है, उस पर बात हो सकती है। तो सीएम नीतीश कुमार के यहाँ आने के बाद से, क्योंकि आपने देखा नीतीश कुमार इज इक्वल टू सीएम, वो टैग उनके साथ लगा, हमने हमेशा, क्योंकि मैं बिहार का हूं, मुझे बचपन से दिखा सीएम नीतीश। अब जब नीतीश कुमार दिल्ली होंगे, बिहार में मुख्यमंत्री कोई और होंगे, वही तालमेल बीजेपी जेडीयू की रहने वाली है जो पहले थी। इसमें तो कोई शक नहीं दिख रहा मुझे, हम्म, इसमें तो कोई शक नहीं, तालमेल तो रहेगी। तालमेल क्यों ये होगी? चुनाव भी लोकसभा और विधानसभा भी हम लोग साथ ही लड़े ना, हम्म, तो फिर आज क्यों नहीं रहेगी? बीजेपी ने सपोर्ट किया ना हम लोगों को इतने साल तक। 200 प्लस का ख्वाब आपको उस वक्त भी था? आपको लगा था कि हाँ 200 मैं पार बाजी कर लगा, जाएंगे? मैंने हाँ, इस पे कहा हुआ था, इंटरव्यू के समय कहा था कि मैं बाजी लगाता हूँ, चलो 200 पार। 200 पार का। मैंने 200 पार नहीं कहा था, जी, मैंने 160 170 कहा था। लेकिन उम्मीद से बहुत ज्यादा जनता ने दे हाँ, दिया। हाँ, हाँ। मेरे इस पे रिकॉर्ड पे है बात। 8वां हम लोग पूरे जिला सीतामढ़ी शिवहर पूरा जीत गए। 100% रिपोर्ट कार्ड आ गया। 100% रिपोर्ट कार्ड, स्ट्राइक रेट। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश सर। देवेश चंद्र ठाकुर हमारे साथ थे, जेडीयू के बहुत बहुत सांसद। धन्यवाद सभी देखने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। तो सर हमारे साथ थे और उन्होंने बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी बात की, संसद के सत्र को लेकर भी बात की, विपक्ष पर भी बड़े आराम से ही सही लेकिन जवाब दे दिया उन्होंने विपक्ष को, जो विपक्ष शायद इनसे सुनना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को देखने के लिए।